बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रफ़ी शहजाद भुट्टा। आज हम बात करेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान होने वाले ब्रेक थ्रू में सबसे बड़ी रुकावट कौन है। फिर हम बात करते हैं कि तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जेल में बैठकर एक बहुत बड़ी साजिश जो है वो पकड़ ली। वो कौन कर रहे थे साजिश और क्या साजिश पकड़ी। और इसके साथ हम बात करते हैं कि इमरान खान ने जो नए इल्ज़ामात आर्मी चीफ हाफिज आसिम मुनीर पर लगाए हैं वो क्यों लगाए हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम बात करते हैं कि इमरान खान ने आर्मी चीफ हाफिज आसिम मुनीर के ऊपर नए इल्ज़ामात लगाए हैं कि इस मुल्क को एक शख्स चला रहा है और उसके अलावा कोई दूसरा इस मुल्क की बागडोर नहीं संभाल रहा और ना संभाल सकता है। और ये मुल्क इस नहज पर क्यों पहुंचा है और इस नहज पर पहुंचने के पीछे इसके ज़िम्मेदारान जो हैं वो कौन है, वो उन्होंने इशारा किया। उनके केसेस की जेल में समाअत हो रही थी। उस मौका पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए जो है वो उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ जो है वो मुल्क को चला रहा है और आर्मी चीफ ही ज़िम्मेदार होता है। जो भी इस वक्त मुल्क के हालात हैं उसमें मौजूदा और साबका जो आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान हैं वो ज़िम्मेदार हैं इस सारी सूरत हाल के हवाले से। ये इल्ज़ामात जो है वो बानी तहरीक इंसाफ को क्यों लगाने पड़े या उन्होंने क्यों लगाए, इसके पीछे एक पूरा इसका बैकग्राउंड है। वो बैकग्राउंड हम आपको बताते चले कि पिछले दिनों KPK के जो वज़ीर आला और उनकी कबीना है उन्होंने पेशावर के कोर कमांडर हाउस में जाकर जो है वहाँ पे इफ्तारी की है और उन्होंने वहाँ पे एक इजलास भी किया है जिसमें उनको कोर कमांडर हाउस में कोर कमांडर पेशावर की तरफ से ब्रीफिंग दी गई और सिक्योरिटी के मामला पर तबादला ख्याल हुआ। और इसके साथ जो है एक मैकेनिज्म पर बात हुई कि कैसे जो है KPK के अंदर गवर्नमेंट को और अदारों को, ख़ुसूसन फ़ौज के जो वहाँ पे मामलात हैं उनको लेकर KPK के अंदर जो है चला जा सकता है। जिस हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे डिस्कस हुई, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ब्रीफिंग दी गई वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर को। और उस पर जो है वो अली अमीन गंडापुर ने उनको यकीन दिलाया कि वो इस हवाले से जो है वो भरपूर तावन के लिए अदारों के साथ तैयार हैं और इस हवाले से वो अपनी क़यादत को भी एतमाद में लेंगे और वो जल्द जेल में जाकर बानी तहरीके इंसाफ से मुलाकात करेंगे और उनको भी इस हवाले से जो है वो ब्रीफ करेंगे और उनको राज़ी करेंगे कि वो जो है वो इस मामलात के ऊपर जो है वो किसी किस्म का भी कोई तहफ़्फ़ुज़ात या खदशात का इजहार ना करें और ना ही कोई इल्ज़ाम तराशी करें। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि ये एक बिलाशुबा KPK के वज़ीर आला और उनकी कबीना का कोर कमांडर हाउस पेशावर में इफ्तारी करना और इजलास करना जो है वो एक बड़ा ब्रेक थ्रू था। बेशक इसके हवाले से जो है वो बाहर बैठे जो सियासी पंडित हैं या जो तज्ज़िया नगार हैं, कुछ पे रोल पे तज्ज़िया नगार हैं, कुछ पेड तज्ज़िया नगार हैं और कुछ हमायती हैं PTI के, कुछ खिलाफ हैं PTI के, उनका यही कहना है कि जो हमायती हैं वो तो ये कह रहे हैं कि जी आर्मी जो है वो तरले ले रही है इस टाइम जो है वो कि इमरान खान उनके साथ मुज़ाकरात करे। लेकिन उनके जो खिलाफ हैं वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान तरले ले रहा है कि आर्मी जो है वो उनके साथ बात करे। हालांकि इस हवाले से इमरान खान की बहुत सारी स्टेटमेंट्स जो है मीडिया में रिपोर्ट हो चुकी हैं। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए भी खान साहब खुद इस हवाले से अपनी ख्वाहिशात का इजहार कर चुके हैं। बल्कि एक जगह पे तो उन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए ये तक कह दिया था कि अगर मेरी हुकूमत ख़त्म होने के बावजूद मैं जनरल बाजवा से मुलाकात कर सकता हूँ तो मौजूदा आर्मी चीफ हाफिज आसिम मुनीर से मुलाकात क्यों नहीं कर सकता। जिससे ये साबित होता है कि इमरान खान खुद चाह रहे हैं कि वो इस हवाले से जो है वो मुज़ाकरात करें, फ़ौज के साथ बातचीत उनकी हो, रवाबत जो हैं वो बहाल हों, जो मुनक़ता हुए थे 9 मई के वाक़यात से भी पहले। आपको याद होगा कि जब उन्होंने बहुत सख्त बयानिया खान साहब ने लिया था फ़ौज के ख़िलाफ़ तो उस वक्त से ये इनके रवाबत और तल्लुकात जो है आपस में बातचीत जो है वो मुनक़ता हो चुकी थी। उसके बाद से फिर 9 मई का वाक़या आ गया जिसमें मज़ीद शिद्दत आई, जिसमें बहुत सारे PTI के लोगों को गिरफ्तारियों का सामना करना पड़ा। बहुत सारे लोग दबाव के तहत गिरफ्तारियों से बचने, कहा जा रहा है कि दबाव नहीं था,
वो एक कार्रवाई थी पीटीआई के लोगों के खिलाफ, और जब जब वो कार्रवाई शुरू हुई, उस कार्रवाई से अपने आप को बचाने के लिए बहुत सारे लोगों ने पार्टी को छोड़ दिया, खान साहब को खैरबाद कह दिया, और तासुर ये दिया गया कि जी बहुत ज़्यादा दबाव डाला गया उनके ऊपर कि या पार्टी छोड़ दो या गिरफ्तारी जो है वो दे। तो हालांकि वो खुद ही, उनका अपना फैसला था ज़ाती कि उन्होंने खान साहब को साथ नहीं चलना, खान साहब को उन्होंने साथ नहीं रखना, वो उन्होंने अलहदगी तैयार करनी है और पार्टी को छोड़ना है, और तासर ये दिया गया कि जी उनसे ये करवाया गया है। ये टोटल गलत है और ऐसी कोई बात नहीं है। तो बात हम कर रहे थे कि ये ब्रेक थ्रू था एक केपीके के वजीर आला का और उनकी कबीना का, पेशावर के कोर कमांडर हाउस जिसको आग लगाई गई थी, वहां जाकर इफ्तारी करना और इजलास करना और फौजी क़यादत के साथ राब्ते में आना। इस ब्रेक थ्रू में रुकावट बन गए खुद खान साहब। खान साहब ब्रेक थ्रू में रुकावट कैसे बने, ये हम आपको बताते हैं। थोड़ा सा इसका पस मंजर पहले आपको समझाएं कि जब केपीके के वजीर आला अली अमीन गंडापुर और उनकी कबीना जो है वो जब पेशावर कोर कमांडर हाउस में गई और सारी बातचीत हुई, सारा तबादला ख्याल हुआ, और उसमें एक ब्रेक थ्रू जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा था। और उसमें जो है वो जब अली अमीन गंडापुर ने सारी ब्रीफिंग लेकर कोर कमांडर से उनको यकीन दिलाया कि वो इस हवाले से खुद भी ताउन करेंगे और अपनी क़यादत को, बानी पीटीआई को जाकर वो इस हवाले से ब्रीफ करेंगे और उनको भी रजामंदी उनसे भी लेंगे कि वो भी जो है वो इल्ज़ाम तराशियों को कम करें और एक गुड कोऑर्डिनेशन की तरफ जो है माहौल को जाने दें, और केपीके हुकूमत को तावन करना पड़ेगा और ये वक्त की अशद ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले जो है वो इमरान खान साहब के पास कुछ लोग जेल में गए, उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने कहा कि जनाब अली अमीन गंडापुर और उनकी जो कबीना है वो हमारे मुखालफिन के साथ जाकर बैठ चुकी है। खान साहब ने इस बात का यकीन पहले तो उनको नहीं आया, लेकिन जब ये मीडिया में चीज़ें आई और दीगर ज़राओं से उन्होंने पता किया तो उनको ये बताया गया कि जी हाँ, पेशावर के कोर कमांडर हाउस में जो है वो एक अफ्तारी हुई है जिसमें केपीके के वजीर आला और उनकी कबीना गए। तो खान साहब ने इस बात पे यकीन कर लिया कि ये मुझसे मुलाकात किए बगैर, मेरी परमिशन के बगैर, मेरी इजाज़त के बगैर, मुझे एतमाद में लिए बगैर ये पेशावर कोर कमांडर हाउस में क्यों गए। इस चीज़ को जो है वो मैनिपुलेट ऐसे किया गया कि ये एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है कि हमारे मुखालफिन के साथ जाकर मुलाकात की जा रही है, जिसको खान साहब ने साजिश जो है वो समझा और इस साजिश को जो है वो उन्होंने नाकाम बनाने के लिए, जैसे ही अगली पेशी आई, जेल के अंदर समाअत हुई उनके केसेस के ऊपर, तो खान साहब ने इस साजिश को नाकाम बनाने के लिए, महज इस साजिश को नाकाम बनाने के लिए कि हमारे लोगों की, हमारे मुखालफिन के साथ जो मुलाकात है और क्या खिचड़ी पक रही है, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात उनके जहन में जन्म लिए, जिसके बेस पे, जिसको जवाज़ बना के खान साहब ने जो है मौजूदा आर्मी चीफ हाफिज़ आसिम मुनीर साहब के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात लगा दिए और उन्होंने बहुत शदीद किस्म के इल्ज़ामात लगाए, और जिसके बाद ये ब्रेक थ्रू जो होने वाला था, जो हो सकता था, और जो देरीना ख्वाहिश थी खान साहब की, वो पूरी होते होते वहीं पे रुक गई और ख़ुद इमरान खान साहब जो है वो इसमें रुकावट बन गए। तो अब ये फिर एक दफ़ा ये ब्रेक थ्रू होते होते रह गया है और इसमें डेडलॉक है। अब खान साहब जो है वो ईद के बाद कुछ नए लोगों को शामिल कर रहे हैं और पीटीआई के इन जिनको अब वो समझते हैं कि ये साजिशी हैं, उनको एतमाद में लिए बगैर अपने फ़ैसले खुद कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी खुद कर रहे हैं। तो वो खान साहब क्या चाह रहे हैं कि इनको जो है वो थोड़ा सा पसे पर्दा चीज़ों को किया जाए, इनको फ्रंट से हटाया जाए और फ्रंट पर कुछ नए खिलाड़ी जो पहले से ही पुराने खिलाड़ी हैं उनको सामने लाया जाए। इसकी प्लानिंग आजकल चल रही है। अडयाला जेल में कुछ लोग जाते हैं और इस हवाले से खान साहब के साथ वो डिस्कस करते हैं। तो ये था वो ब्रेक थ्रू जिसमें खान साहब खुद रुकावट बन गए। ईद के बाद देखते हैं कि क्या इकदाम यू टर्न खान साहब का नया यू टर्न लेके आता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।